एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ से जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो बुद्ध से ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सह नहीं सकते हो। तुम पाखंडी हो और यह हमने सिद्ध कर दिया। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के श्रद्धालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए किसी गांव में आना है और तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। गौतम बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपन कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटे पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव में जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चढ़कर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात शिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का लड़का था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर बुद्ध के पैरों के सामने से कांटा हटाने लगा। बुद्ध के श्रद्धालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों में अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने आसपास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गए। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? इस पर से कभी कोई दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों को सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध से बोलकर सुनकर लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतुष्ट मिलता है तो मैं दुखी का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु ये तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी के समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा से भेदभाव नहीं करता। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव में भेद करने अपने असंबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित अपनी नीच जाति का बोध बताता है। इसी विवरण में गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे धर्म में जाति पात भेदभाव किसी भी चीज की कोई दशा नहीं है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति हर एक समान है। यहाँ पर जाति भात का कोई भी भेदभाव नहीं करता है। इस बात को सुनकर पूरे गांव वाले गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ जाते हैं, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने बुद्ध के सामने कांटे बिछाए थे। बुद्ध सभी को माफ कर देते हैं और कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे मन की गलती है। तुम मेरा परीक्षा लेना चाहते थे, मैं उस परीक्षा में पास हुआ। अब तुम मेरे अनुयायी बनो, मेरे साथ रहो। सभी लोग गौतम बुद्ध के साथ बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं।